बंद होने का पहले तो सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई जानता नहीं। जी। पहला तो कारण है, इसलिए नहीं कराते कि उनकी गाय बच्चा फेंक दी, वो वैक्सीनेशन इसलिए नहीं कराते कि उनका 4 दिन के लिए 2 लीटर दूध। कोशिश करिए कि जो मई जून का मौसम है, ऐसे डिवार्मर लीवर टॉनिक का प्रयोग करिए कि आपके पशु को लीवर से आप मंडी में दूध नहीं बिकवा सकते। जी। या तो आप बोतल पैकिंग करके सील लगा के दीजिए, और ओपन दूध अगर आपको किसी को देना है, कौन जाने रास्ते में 5 लीटर दूध पानी मिला दे, ये 18 से 20 कर जाएगी और हैमर शॉर्टेज से प्रेग्नेंट है। तो सर एज के बारे में बता दीजिए। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रगतिशील पशुपालक में। एक छोटा सा परिचय अपना बता दीजिए। नमस्कार सर, मैं सतीश फौजी, ग्राम सभा उधरामपुर महादेवा, चोलापुर वाराणसी। थोड़ा सा अपने पिछले बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए, पिछले क्या करते थे आप? सर मैं फौज में नौकरी करता था, 17 साल नौकरी करके आने के बाद अपना डेयरी फार्म शुरू किया हूँ। तो कैसे सर ये डेयरी फार्मिंग में कैसे इंटरेस्ट हुआ? और देखिए सर, इंटरेस्ट तो 2014 से ही था, और 14 के बाद मैं डेयरी फार्म की पढ़ाई करनी शुरू करी। जी। जब छुट्टियों पे था तो कोर्स करना शुरू करा, और रिटायरमेंट लेने के बाद अपना डेयरी फार्म शुरू किया। तो सर जैसे कि पहले भी बात होती थी हमसे कि आपके फार्म पे जो है कि भैंसों से आपने स्टार्ट किया था। बिल्कुल सर, भैंसों से स्टार्ट किया था, लेकिन भैंसों और गायों में थोड़ा सा फर्क है। अगर आपको मंडी दूध बेचना है जी, या डोर टू डोर दूध बेचना है, अगर मंडी बेचना है तो आप भैंस का दूध रखिए जी, और डोर टू डोर बेचना है तो गाय का दूध रखिए। लेकिन अगर आपको डेयरी पे दूध देना है तो फिर आपको गाय ही रखनी पड़ेगी। मतलब अगर दूध का प्रोडक्शन लेना है तो गाय बिल्कुल रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। वीडियो को आगे जारी करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय आप फार्म का भी लेंगे। थोड़ा सा ये एरिया बता दीजिए सर, कितने बाई कितने का है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? सर इसकी चौड़ाई है 140 बाई 12 सेट की, जिसमें नाद भी है, पशु भी है, नाली भी है। मतलब 12 फीट की जो चौड़ाई है उसमें नाद भी है, पशु भी है और नाली भी है। और फिलहाल में 90 फीट कवर किया है, और उसके बाद आगे का जो इलाका है वो बाद में कवर करेंगे। तो सर जैसे आपने जब फार्म बनाया, क्या मन में प्लानिंग थी, कितने जानवर रखेंगे, कितने जानवरों के लिए आपने ये फार्म का स्ट्रक्चर तैयार किया है? देखिए सर, मेरा पहले से जो प्लानिंग थी आज भी वही है। पहले भी मेरी प्लानिंग थी कि मुझे 50 के ऊपर नहीं जाना है, और आज भी मेरी प्लानिंग यही है कि मुझे 50 के ऊपर नहीं जाना है। जिसमें से 30 के आसपास मेरे पास मिल्किंग एनिमल्स हों, चाहे वो ड्राई हों, चाहे मतलब गाय या भैंस, और 20 मेरे पास हमेशा ही पर रहें। जी, मेरा यही प्लानिंग है सर। एक फौजी जो होते हैं, कहीं ना कहीं भारत माता की सेवा किए आप, उसके बाद आ गए गौ माता की सेवा करने के लिए। बहुत से फार्म खुलते हैं, बहुत से युवा साथी हमारे वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे या फिर अन्य सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, और डेयरी फार्म खोल देते हैं और रातों रात सोचते हैं कि हम करोड़पति हो जाएं, और पता चलता है कुछ ही दिनों में उनका फार्म बंद हो गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सर, फार्म बंद होने का पहले तो सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई जानता नहीं। जी। पहला तो कारण ये है। और जहाँ तक मैं इसका मतलब निस्तारण करना चाहूँगा कि आप जानते हो ज़रूर, लेकिन कोशिश करिए हमेशा सीखने की। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके डेयरी फार्म पे सप्ताह में अगर डॉक्टर का विजिट होने लगा, आपका डेयरी फार्म का जो प्रॉफिट है वो लॉस में चला जाएगा। मतलब कम से कम आपके डेयरी फार्म पे डॉक्टर का विजिट होना चाहिए। उसके लिए आपको मैनेज करना है कि आप क्या करेंगे। आप सीखेंगे ट्रीटमेंट करना, बुखार है तो आप उसको कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे, मेस्टाइटिस है तो उसको कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे। आप अपने पशु को डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट नॉर्मली करने का प्रयास करिए, मतलब प्राथमिक उपचार तो करिए। अगर क्रिटिकल केस में पशु चला गया तो वो अलग मैटर। दूसरा, वैक्सीनेशन, मतलब डेयरी फार्म को लॉस में जाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है वैक्सीनेशन। FMD का टीका आपने सही से नहीं लगवाया, सही समय पे गोट फॉक्स का नहीं लगवाया, गला घोटू का नहीं लगवाया, थलेरिया का नहीं लगवाया, तो जब ब्रूसेला का नहीं लगवाया, जब आप वैक्सीनेशन करेंगे नहीं तो रोग तो आपके डेयरी फार्म पे अपने आप आए, ऑटोमेटिक आ जाएगा समय पे। बिल्कुल सर। तो आप वैक्सीनेशन समय से करिए, रोगों से बचाव हो जाएगा आपको। जो क्रिटिकल रोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जिससे डेयरी फार्म बर्बाद होते हैं। अब जैसे बहुत से फार्मर हैं जो कि गांव स्तर की बात मैं हम कर लेता हूं, डरते हैं कि अरे हम वैक्सीनेशन लगाएंगे, हमारे गाय का दूध घट जाएगा, हम वैक्सीनेशन करेंगे, पता चला हमारी गाय जो है कि बच्चा फेंक दी। तो इस तरह की जो मन में भ्रामक स्थितियां जो बनती हैं। सर देखिए, वो वैक्सीनेशन इसलिए नहीं कराते कि उनकी गाय बच्चा फेंक दी, वो वैक्सीनेशन इसलिए नहीं कराते कि उनका 4 दिन के लिए 2 लीटर दूध कम हो जाएगा, घट जाता है। ये सच्चाई है। वैक्सीनेशन होगा तो 2-3 लीटर दूध आपका कम होना ही होना है जी। तो भाई 2-3 लीटर दूध 10 दिन का मान लो, एक गाय का 20 लीटर दूध 40 रुपये लीटर माना जाए तो 800 रुपये का। और वहीं गाय अगर FMD में गई है, HS में गई, बीकू में गई या थलेरिया में गई तो 5000 लगेंगे।
तो 800 चक्कर में 4200 का नुकसान कर रहे हो भाई। अब थोड़ा सा हम देहाती भाषा में समझेंगे सर, जो आपने एफएमडी बताया, एचएस बताया, जी इसका थोड़ा देहाती भाषा में आप जो है कि लोगों को समझाएं कि एफएमडी क्या होता है, एचएस क्या होता है। देखिए सर, एफएमडी होता है मुंह पका खुरपका, जिसको गांव में बोलते हैं जी और मुंह पका खुरपका एक वायरल बीमारी है, सीधी सी बात है। जी और वायरल बीमारी जो है, जिस पशु की पहले तो इम्यूनिटी मजबूत है उसको होना नहीं है, जी और जिस पशु की इम्यूनिटी कमज़ोर है उसको तुरंत पकड़ लेती है। खुर पक जाएगी, मुंह में छाले पड़ जाएंगे, फीवर 105 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर हो जाएगा, डॉक्टर आएगा, ट्रीटमेंट करेगा, 3-4 दिन करेगा और 4-5 हज़ार लेके चला जाएगा। जी वैक्सीनेशन फ्री का है, 20 रुपये डॉक्टर को दो, सरकारी वाले को आएगा लगा के 20 रुपये में चला जाएगा। अब आप 20 रुपया भी उसको नहीं देना चाहते तो भाई उसकी तो मजदूरी पेट्रोल खर्चा है। आपके यहाँ पे 10 पशु हैं, 10 पशु पे वैक्सीनेशन करके गया, 200 तो उसको चाहिए बेचारे को, आप वो भी देना नहीं चाहते हो, फ्री में चाहते हैं। और दूसरा आता है गला घोटू। गला घोटू एक ऐसी बीमारी है जो आज अगर अभी हुई तो 12 घंटे 24 घंटे में भैंस को, गाय को लपेट देती है, बिल्कुल ख़त्म। कोई बुद्धि काम नहीं करती, न कोई इंजेक्शन काम करता है। लक्षण क्या होते हैं सर? लक्षण सर, गले के पीछे जो ये होता है, यहाँ पे सूज जाता है और वो फूलना शुरू करता है। फूलने से जो ये नस जहाँ पे सांस लेते हैं, ये धीरे धीरे अंदर से भी फूलना शुरू होगा और जहाँ से सांस लेते हैं वो बंद हो जाता है और घर घर की आवाज़ आती है। तो भाई उस घर घर की आवाज़ पे ही क्यों जाना, आप समय से वैक्सीनेशन कराओ, वो समस्या नहीं आएगी। तीसरा, आप कोशिश करिए कि जो मई जून का मौसम है, ऐसे डिवार्मर लीवर टॉनिक का प्रयोग करिए कि आपके पशु को लीवर फ्लूक ना हो जी। क्योंकि ये समय लीवर फ्लूक का बहुत ज़्यादा है। बारिश हो जाएगी, अब जो पशु गांव में छूटते हैं चरने के लिए, नाले में जाएंगे, वहाँ पे मच्छर होगा, मक्खी होगा, कीड़े होंगे, उसी नाले का पानी पीते हैं और उनको लीवर फ्लू की समस्याएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये आपको डिवार्मर ऐसा यूज करना है, कीड़ी की दवा ऐसी यूज करनी है कि हमारे पशु को लीवर फ्लूक ना हो। बड़े ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक जानकारी दे रहे हैं आप। एक समय था, एक बार हमने आपके फार्म का विजिट किया था, तो ये पूरा जो है कि आपका सेटअप जो है भैंसों से भरा था, सिर्फ आपके पास 2 गाय थी। क्या वजह हुई सर कि आप देख रहे हैं कि पूरा लंबा चौड़ा जो है कि गायों का आपने लाड बना दिया है? देखिए सर, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर भैंस का दूध आपके पास है तो आप अगर डेयरी पे दूध देते हैं जी, तो आपको अच्छा अमाउंट नहीं मिल पाता। जैसे आज भैंस भी आई तो 50 रुपये 52 रुपये 3 महीने तक चलेगा जी, और दूध देगी भैंस 12 लीटर। जी, फिर उसके बाद 3 महीने बाद उसका 60 रुपये आएगा 6 महीने तक। फिर जब दूध 2 लीटर 3 लीटर बचेगा तो भैंस का रेट आज दूध का आएगा 70 रुपये 75 रुपये, डेयरी पे 80 रुपये। जी, लेकिन गाय का क्या है, 38 रुपये से शुरू हो जाता है। वो 25 लीटर दे, 30 लीटर दे, 40 लीटर दे, आपको 38 मिलना ही मिलना है। थोड़ा सा आपने अगर केयर अच्छा कर लिया तो आपको रेट अच्छा मिल जाता है। और 12 लीटर वाली गाय का 50 रुपये से बढ़िया है कि 25 लीटर वाली गाय का अगर 38 रुपये मिल रहा तो वो प्रॉफिटेबल है। दूसरा, भैंस का लैक्टेशन मिल्क गाय से बहुत कम है। भैंस अगर 9 महीना अच्छा दूध दे रही है तो गाय 14 महीना अच्छा दूध दे रही है। फिर उसके बाद भैंस आज अगर दूध देना बंद की तो 5 महीने तक इंतजार करो, बच्चा देगी। और गाय का क्या है, अगर सही से देख रेख करा आपने, आज उसने दूध छोड़ा, 2 महीने बाद बच्चा दे रही है, तो आपका गैप भी कम हो जा रहा है, दूध भी आपको ज़्यादा मिल रहा है जी। तो ये। और दूसरा, मुझे मंडी जाके बेचना नहीं है, मुझे डेयरी पे दूध देना है। कहाँ डेयरी दूध कहाँ बेचते हैं आप? सर, मेरा खुद का पराग सेंटर है, मैं अपना दूध वहीं लेके जाता हूँ अपने पे। अच्छा, कैसे आपने, जैसे कि पहले कहाँ दूध सेल करते थे और अभी जो है कि आपने सेंटर ले लिया, पहले कहाँ दूध जाता था? पहले सर मेरा भाई लेके जाता था मंडी, जी, तो जब अमूल का सेंटर उधर खुला तो मैंने भाई को मना कर दिया क्योंकि रेट मिलता नहीं था। और बंद ही दूध दो तो 1 महीने बाद पैसा मिलना है, वो भी आधा पैसा फंसा लिया, आधा बाद में देना, वो कर्जे रह जाते थे। तो फिर मैंने अमूल पे देना शुरू करा, उसके बाद खुद पराग का सेंटर ले लिया। अभी जो है कि आपने सेंटर ले लिया है? जी बिल्कुल सर। क्या क्या मतलब देखा जाए एक तरह से तो समय का भी बचत है और मैन पावर भी आपको, बिल्कुल मैन पावर का भी बचत है, क्योंकि मंडी के लिए एक आदमी फिक्स करना होता है, दोनों टाइम दूध लेके जाओ, बेचो, वेट करो, समय भी नुकसान होता था। देखिए सर, दूसरे के भरोसे आप मंडी में दूध नहीं बिकवा सकते जी, या तो आप बोतल पैकिंग करके सील लगा के दीजिए, और ओपन दूध अगर आपको किसी को देना है, कौन जाने रास्ते में 5 लीटर दूध पानी मिला दे, तो आपका व्यवहार भी खराब होगा, संबंध भी खराब होगा। और ज़्यादातर दूध शहरों में अपने मित्रों के यहाँ, अपने दोस्तों के यहाँ, उनके जरिए लिंकअप में लगता है, ये सच्चाई है। पिछले वीडियो से सर और ये वाले वीडियो से क्या क्या परिवर्तन हुए फार्म को, थोड़ा सा हमारे सर देखिए, पिछले वीडियो में पहले तो भैंस का प्रोटोकॉल था, एक तरह से उसी पे काम करना। फिर जब ग्राउंडली 4-6 महीना काम करा, फिर उसके बाद पता लगा भाई भैंस में प्रॉफिट नहीं है, अगर आपको बनारस दूध नहीं बेचना है तब। जी, फिर मैंने गाय पे काम शुरू करा। और गाय में एक प्रॉफिट ये भी है कि भैंस गाय की ही पर 21 महीने में बच्चा दे रही जी, और गाय अगर 13 लीटर दूध दे रही तो बच्चा 23 लीटर दे रहा। और भैंस में क्या है, अगर भैंस 7 लीटर दूध दे रही तो बच्चा 10 लीटर दूध दे रहा और 30 महीने में वो प्रेग्नेंट हो रहा है।
25 महीने में हो रहा है, 35 महीने में वो बच्चा दे रहा है, उससे 10 महीने पहले गाय का बच्चा दूध दे रहा, जी। प्रेग्नेंट हो जा रहा, बच्चा दे रहा। कितने समय में सर आपके जानवर जो है कि हिट में आ जाते हैं? सर भैंस की जो हीट पर है 20 से 22 महीने में हीट में आ जाती हैं, सीमन ले लेती हैं। 22 महीने में? हाँ, तो कहीं ना कहीं ये जो है कि बढ़िया आपके मैनेजमेंट का रिजल्ट है। बिल्कुल सर, ये तो है। कहीं ना कहीं और फार्म पे हम लोग विजिट करते हैं, 3-3 साल के बाद जो है कि सीमन लेती हैं। नहीं सर, 20 से 22 महीने में गाय भैंस का हिपर हमारे यहाँ बच्चा दे देता, अरे मतलब प्रेग्नेंट हो जाता है। और गाय की? और गाय का 13 महीना, और मैं 12 से 13 महीने से पहले मैं यही कराता भी नहीं। मतलब 12 से 13 महीने में ही आपकी गाय की बच्चियाँ सीमन ले लेती हैं? हाँ, उससे पहले मैं कराता भी नहीं। उससे कितना पहले बॉडी वेट हो जाता है सर? लगभग में 300 kg, 350 kg। 12 महीने में 300 kg? बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है आपका। एक छोटा सा परिचय आपके जानवरों का भी लेते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे हम लोग उस साइड से। बिल्कुल सर। साथ में चलते चलते दोस्तों आप लोग देख रहे हैं सर का फार्म। और जब पिछली बार हम आए थे तो इनके पास 2 गाय थी। अभी स्टार्ट करते हैं सर इससे। ये सर मेरी घर की हिपर है जी। इसकी मदर का 9 लीटर दूध था। ये मतलब पाइपर की बच्चिया थोड़ा है। सा खड़ा करिएगा इसको। बच्चा दे दिए? हाँ, ये पाइपर की हिपर है बाइफ के, और मदर का 9 था, इसका 15 था। ये लगभग में 6 महीने 10 दिन की हैमर के शॉर्टेज से प्रेग्नेंट है आज की डेट में। मतलब इसकी माँ जो है पूरे दिन का मात्र 9 लीटर दूध देती थी, और ये 15 दे रही। और आप जो है कि इस पे किसका सीमन लगवाए थे? ये पाइपर पाइपर का। 50 रुपए का स्टोर। और ये फर्स्ट लैक्टेशियन में 15 लीटर हाँ, दूध कर रही है 14-15 और के बीच मात्र में 50 रुपए का सीमन। बिल्कुल। दूसरे ब्याह में क्या उम्मीद है इससे? और दूसरे ब्याह में सर मुझे लग रहा है कि ये 18 से 20 कर जाएगी, और हैमर शॉर्टेज से प्रेग्नेंट है। तो सर एज के बारे में बता दीजिए, कितने महीने पे बच्चा दी? महीने का ये तो सर लेट हुई थी। लगभग में ये मुझे लग रहा कि 28 महीने के आसपास बच्चा दी थी पहली बार। मतलब 28 में अगर हम 9 महीना माइनस कर देते हैं तो वही 21 महीने में 20 महीने में प्रेग्नेंट 19-20 महीने में 19-20 महीने में प्रेग्नेंट हुई। सीमन ले रही थी। हाँ, लेकिन इसकी एक खासियत ये है कि बच्चा दिए हुए इसको लगभग में 10-11 महीना हो गया जी। और 6 महीने 10 दिन हो गए इसको प्रेग्नेंट हुए। जी। अभी भी 8 लीटर दूध है। 1 टाइम किया है इसको, मतलब कल से। ये भीषण गर्मी में भी जो है हाँ, अभी एक टाइम अब करने के इसको बाद 24 दिन के अंदर कैसे न कैसे करके इसको ड्राई करना है। अगर ड्राई नहीं करेंगे अगली बार इसको लैक्टेशन मिल्क अच्छा नहीं मिल पाएगा। यही दोस्तों फर्क होता है ब्रीड और बिना ब्रीड की गायों में। ये लंबे समय तक अपने दूध पे टिकी रहती हैं और बाकी की गाय जो होती हैं 3 महीने 4 महीने के बाद दूध से भग जाती हैं। आइए सर दूसरे। ये सर दूसरी मेरी घर की हिपर है। ये भी घर की है? और मदर का इसका 13 से 13.5 लीटर दूध था इसका पूरे दिन का? हाँ, पूरे दिन का। ये 18 महीने में सीमन ली थी। आकाश थी, बाइफ का बच्चा है। 40 रुपए का स्टोर आता है, मान लीजिए डॉक्टर 300 रुपये लेगा। जी। और आज की डेट में 23 लीटर दूध दोनों टाइम का तैयार है। 23 और लीटर? मेरे डेयरी फार्म पे सर सबसे ज़्यादा दूध देने वाली यही है। मैं नहीं कहूँगा मेरे पास 30 की है, 35 की है, 40 की है। सबसे ज़्यादा फर्स्ट ब्यात में 23 लीटर दूध ठंडा तैयार है। कहीं ना कहीं लोग वीडियो देख रहे हैं आपका, और ये फार्म को ब्रीडिंग सेंटर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपने पहले भैंसों के बच्चों का ब्रीडिंग किया, अब गायों पे आ गए हैं। तो ये कितने महीने पे सीमन ली थी सर? ये 18 से 19 महीने में। 18 महीने में जी। सीमन ले ली और माँ बन गई, और फर्स्ट लैक्टेशियन में 23 लीटर दूध दे रही है। बिल्कुल। अभी कितना दिन हो गया इसको बच्चा? ये 50 दिन, 40-45 दिन हो गए। 40-45 दिन हो 40 गए। अभी दिन तो हो सीमन नहीं ली होगी? नहीं, सीमन नहीं ली है। सीमन नहीं ली है। और ये सर? ये सर गाजीपुर से हमारे मित्र के जरिए आई थी। 51,000 में खरीदा था मैंने इसको। खड़ा हो। मात्र 51,000? हाँ, 51,000 की खरीदी थी, और इसमें 18-19 लीटर दूध था। आज भी 14-15 लीटर है। 4 महीना ब्याह हो गया। ये किस ब्यात में थी सर? और ये पहली ब्यात में है, 2 दांत है अभी। मात्र 2 दांत पहली ब्यात? 18 लीटर दूध था, लेकिन ये है कि एक बार सीमन लगने के बाद ये अबॉर्ट कर गई है। जी। तो इस पे यूट्रेन टॉनिक चल रहा है, प्लस दवा डली है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा आप, जैसे कि हम अक्सर बातें आप जब जॉब में थे तब पर भी होती थी आपसे, और आज भी वही मधुर संबंध हम लोगों के बीच में है। क्या राज है आप जो है कि ज़्यादातर फर्स्ट लैक्टेशियन की ही गाय खरीदते हैं? सर देखिए, पहले तो अगर ये 18 लीटर दूध दे रही है तो थर्ड तक ये 24-25 चली जाएगी। जी। और दूसरा क्या है कि 24-25 जाने तक मैं इससे 3 ब्यात में 2 हीपर तो ले लूँगा, क्योंकि मैं सॉर्टेड यूज करता हूँ। बिल्कुल। मान के चलिए कि एक कन्वेंशनल भी आ गया तो 2 हीपर आ जाएगी। जी। और 2 दांत की 18 दे रही, तो इसकी जो हीपर आएगी वो 2 दांत में 25 से 26 निकालेगी। और मेरा टारगेट वही है कि एक गाय मैंने खरीदी 2 से 4 दांत की, उसकी एक हीपर 25-26 की निकाली और मदर को बेच दिया। जी। तो धीरे धीरे मेरे हेड पे 25 प्लस की मतलब गाय हो जाएंगी, क्योंकि बड़े डेयरी फार्म में सर 30, 35, 40 निकाल रहे हैं। मेरी औकात 25 की है, तो मैं 25 सोचूंगा पहले। जैसे अगर फर्स्ट या सेकंड जनरेशन में अगर 25 पे आप पहुंचते हैं, हाँ, तो निश्चित रूप से थर्ड जनरेशन में आप 35 पे पहुंचेंगे। हाँ बिल्कुल। और दूसरा क्या है, थर्ड ब्यात के बाद HF में
लेमिनस की चौथे ब्यात के बाद लेमिनस की प्रॉब्लम हो जाती है, गाय परेशान करना शुरू कर देती हैं। पहले तो रिपीट ब्रीडिंग के लिए परेशान करती हैं, दूसरा पैर्स में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर कुछ भी खिलाओ शरीर नहीं पकड़ती, तो मैं वो आने ही ना दूँ, चौथे ब्यात से पहले ही मैं निकाल दूंगा। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जितने भी आपके गाय हैं लेग स्कोर बड़ा तगड़ा है इनका। देखिए सर, ये तो थोड़ा सा चाहे अनुभव मान लीजिए या मेरे दोस्त यार हैं उनके जरिए, जैसे मुझे गाय खरीदनी है जी तो मैं आपको भेजूंगा, 10 लोगों को भेजूंगा जो अच्छे पशुपालक हैं, और अपनी मर्जी नहीं चलाता। जब वो बोलेंगे यार सती से ठीक है थोड़ा सा, तभी लेता हूँ मैं। ये नहीं कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, नहीं। जी, जी। 2-4 लोगों की सलाह लेने के बाद सर ये कैसी होगी, अच्छी है नहीं है, आप इसका मतलब स्ट्रक्चर देख के बता दीजिए। तो कुछ अनुभवी लोग हैं जो बता देते हैं। खड़ाओ, बैठने दीजिए इसको। जी 13 लीटर के आसपास है इसका फर्स्ट ब्यात में। अभी मतलब पहली इलेक्ट्रिशियन में हाँ 13 है। मदर क्या करती थी? मदर इसकी नहीं, मैं परचेज करके लाया था इसको। जी हाँ रुका, 13 के आसपास है इसका दूध, और जल्दी इसने डाउन भी किया अपना दूध। जी इसका मतलब अडर कंपैक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ब्लड लाइन अच्छी नहीं है। अगर इसकी जगह दूसरी गाय होती तो जिस हिसाब से इसका अडर है वो 18-20 लीटर निकालती है, और प्रेग्नेंट अभी नहीं है। अभी पहली ब्यात में है। जी, इसको दवा डलवा के छोड़ दिया हूँ। और ये सेकेंड एक जर्सी गाय थी आपके पास पिछली बार जब मैं आया था, तो जी वो क्या हुई? सर, जर्सी गाय का एक माइनस पॉइंट था, उसका फैट ही नहीं आता था। जी बहुत परेशान हुआ, मतलब और